आरसीबी की बैटिंग की बात करते हैं भाई, the only segment where they were actually dominating. जब हम लोग बात करते हैं आरसीबी, भाई डोमिनेटिंग तो मैं इस सेगमेंट को भी नहीं बोलूंगा भाई। नहीं यार ठीक था, I think it was a good पावर start. प्ले में 59 एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मतलब यार आज के टाइम पे चाहे कैसी पिच हो, मतलब आईपीएल के ऑलमोस्ट हर मैच में भी सी की एटलीस्ट 10 रन्स पर ओवर तो आपको जाना ही पड़ता है यार। एंड यहाँ पे भी आई वुड से जेकब बेथेल तो चलो उन्होंने सोच लिया कि भाई अब बेथेल ने कहा ओ वो लेग साइड पे एक मिड विकेट खड़ा हुआ है, हाथों में दूं क्या, हाथ में कैचिंग प्रैक्टिस करके रेडी रहे, वहां पे रेडी रहे, हाथों में दिया एकदम। बट भाई विराट कोहली ने भाई क्या बैटिंग कर रहा है यार, 5 चौके लगातार मारे उन्होंने रबाडा को, भाई खोल के रख दिया था रबाडा को एकदम। भाई विराट कोहली क्या बैटिंग कर रहा है यार, 7 बॉलों पे 21 रन पे थे, 300 के स्ट्राइक रेट से आदमी। आई थिंक ही वाज बाय फार द मोस्ट इनफॉर्म लुकिंग बैटर अंटिल शुभमन गिल केम इनटू बैट। हाँ ओ आई थिंक गिल ने थोड़ा सा आउटसाइड करा है, प्रिंस भाई हल्का सा आउटसाइड तो करा है। नहीं भाई लेकिन विराट कोहली की बैटिंग से मैं इतना इंप्रेस था यार, क्या भाई। मेरे पता है जब हम लोग जिम में थे उस टाइम पे, हम निकलने वाले थे और उस टाइम पे हम लोग ऑल्टरनेट किए थे, तो मोहित एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैंने फोन नीचे रखा था, फोन में देख रहा हूँ मैच क्या चल रहा है, और विराट कोहली ने पहली बॉल पे सिराज को कूद के छक्का मारा था। एंड दैट इज अ प्री मेडिटेटेड शॉट, इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज पेसर पे आपको पहले सोचना पड़ता है स्टेप आउट करने से, आप रिलीज के बाद स्टेप आउट नहीं कर सकते हो। अरे भाई मेरी शक्ल बन गई कि ये क्या कर दिया, पहली बॉल पे कूद के डीएसपी साहब को, वो भी भाई वो तो उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रखी यार, वर्दी की इज्जत कर लेते कम से कम। पॉइंट वही है ना कि अल्टीमेटली आप देखो तो दिस हैज बिकम अ नॉर्म ऑफ विराट कोहली। अगर सामने वाला प्लेयर नहीं चल पा रहा तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा वो चीज। ये सॉल्ट के साथ भी हमने चीज देखी है, एंड अब बेथेल के साथ भी हमने। आई थिंक इट इज रिगार्डलेस ऑफ द अदर प्लेयर। तुम्हें लगता है कि थोड़ी सी बात ईगो पर भी है कोहली के, व्हेन ही सीज की नए नए लड़के आ रही हैं 250 के स्ट्राइक से खेलने, मेरे साथ कहां चले जाओगे? आई डोंट थिंक सो भाई। आई वुड लव टू थिंक कि ये बात कहीं ना कहीं ईगो पे तो लगी होगी, इन अ वेरी हेल्दी वे। आई थिंक एनीबडी एट द टॉप थोड़ी तो ईगो होती है। हाँ होती होगी, बट उसको लगता तो होगा भाई कहीं ना कहीं कि ये नए लड़के आके 250 के स्ट्राइक रेट से 500 रन बनाएंगे, तो मैं दिखाता हूं बेटा कैसे। विराट कोहली जिस ओवर अब चलने लग गए हैं, जिस राह पे वो चलने लग गए अब कि हर दूसरे दिन तो वृंदावन के विजिट्स हो रहे हैं वहां पे, आई डाउट कि अपनी ईगो वाली थी प्रॉब्लम। बट आई वुड लव टू बिलीव आप हो गिल को आउट करके क्या सेलिब्रेशन कर रहे हो? अच्छा हाँ सॉरी गिल तो ओडीआई कैप्टन है, ईगो इज बैक। ऐसा लग रहा था अभी मां से खा जाएंगे उसका। गिल सोच रहा है आइयो आईपीएल खत्म होने फिर आइयो, बट आई थिंक गिल ऐसे जाते आते हैं। अब यहाँ पे हमें शुभमन गिल की एक्चुअली तारीफ भी करनी है कैप्टेंसी में। देखो आज भी उन्होंने 3-3 ओवर दिए सिराज और रबाडा को, दिस इज बिकम अ नॉर्म भाई। जीटी आज हर मैच तारीफ की बात है नहीं कि रबाडा पिट गए उसके बाद भी कंटिन्यू करा के रखा है, अल्टीमेटली दैट गॉट विराट कोहली। एंड वन सेकंड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद द वे विराट कोहली गॉट आउट। स्टेप आउट कर रहे थे, चार्ज करते रबाडा के ऊपर, ऐसे खेल के आप आउट हो भाई, कोई टेंशन नहीं है, एंड आपने क्विक फायर स्टार्ट भी दे दी थी। बट बात पलटती है उसके बाद, बिकॉज पावर प्ले खत्म होता है ना, हमने देखा भाई ये तो छड़ी लग रही है, और मेरे कान पता कब खड़े हुए जब मैंने देखा जितेश शर्मा ऊपर बैटिंग करने के लिए, मुझे लगा आज तो कोलैप्स पक्का है। क्योंकि जितेश ने कहा देखिए मैं फिनिशिंग करता हूँ, तब मैं विश करता हूँ कि टॉप ऑर्डर वाले कोलैप्स हो जाए यार, आज मैं भी ऊपर आके जरा बाकियों को चांस दूं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा अनोइंग हो रहा है भाई अब। क्या मतलब चलो ये इंटरव्यूज देना, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि उनने ये चीज बोल दी थी, उनने वो बोल दिया था, तो देखो अब ये खेल नहीं पा रहा। नहीं यार बंदे का इंटेंशन तो अच्छा ही था। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू वाली चीज पे नहीं जाऊंगा, बट वो about damn time that परफॉर्मेंस 8-9 गेम हो गए, that LSG knock is not going to save your career bro। कितने मैं वही सोच रहा देखो भाई जितेश के लिए मैंने क्या कहा था जब उन्होंने बोला था कि बाकी टीम जो ट्रॉफी लेसी रह जाएंगी, कि देखो अभी आपकी उम्र उतनी नहीं है, शायद आपको और फ्रेंचाइज के लिए खेलना पड़े, तो जिस राह पे वो चले हुए इस टाइम पे शायद खेलने पड़ ही जाए। कहीं नौबत ना आज रिलीज होने की मेगा ऑक्शन के लग रहा है कोई ट्रॉफी वाली फ्रेंचाइज लेगी नहीं, तो ट्रॉफी लेसी लेनी पड़ेगी। आई मीन केकेआर इज ऑलवेज क्या जैसे भी हालत है भाई, जितेश ने लोगे तुम भाई, रघुवंशी कीपिंग कर रहा है भाई अभी। हाँ क्या कोई भी कर ले, बट आई थिंक इसके बाद से हम लोग देखें तो हर एक फेज में हम लोग देख सकते हैं आज आरसीबी की बैटिंग इतनी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी कि किसी भी फेज में हम लोग यूजुअली 4 फेज रखते हैं, पावर प्ले 6 से 10, 10 से 15 और उसके बाद लास्ट के 5 ओवर, एक भी फेज में आरसीबी ने 10 रन पर ओवर के सबसे बैटिंग नहीं करी। दिस इज डिफॉल्ट सेटिंग्स अनलॉक्ड, 2017 वर्जन अनलॉक्ड वापस आ चुका है भाई। यहाँ पे मुझे बात करनी पड़ेगी वरना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा जेसन होल्डर की। कहां पे आपने सुना था ऑक्शन के टाइम कि जेसन होल्डर को स्टार्ट करना चाहिए? इस बात के लिए भी एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। आज बंदे ने जो 3 कैच पकड़े और 2 विकेटें ली हैं, जितेश शर्मा को आती है फेंट टच गेट्स हिम, उससे पहले पट्टीदार का जो कैच था एंड वन कंट्रोवर्शियल पॉइंट में सबको सब अभी 30-40 हजार जो लोग ये वीडियो देखेंगे सबके सबको कमेंट करके बताना आपका क्या थॉट था, ऑनेस्टली बताना भाई। ये नहीं कि आरसीबी ये तो इसके अगेंस्ट बोल देते हैं, या फिर आरसीबी वाले तो प्रोमो बोल रहे हैं, ये नहीं। एज अ न्यूट्रल एज अ क्रिकेट लवर आपको बताना है, क्योंकि एज अ केकेआर फैन मेरे हिसाब से वो नॉट आउट होना चाहिए। आई एम इन सपोर्ट ऑफ आरसीबी। मुझे तो लगता है आउट था भाई। नहीं भाई,
यार मतलब अबे आरसीबी फैन तुम हो, मैं हूं। हाँ आई नो, पर देखो जो अब मुझे जो लग रहा है जस्ट बिकॉज यू हैव टू एक्ट न्यूट्रल। इरफान पठान तुमसे अग्री करते हैं क्या? हमने फोटो डाल के कहा है नॉट आउट इरफान पठान जी आप पर मुझे आपसे बात कर रहा हूं। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि देखो जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसके पीछे का दैट वाज कि अच्छा बॉल जो उन्होंने ग्राउंड में लगाई भी उससे पहले ही वाज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कैच। हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज कंप्लीट कंट्रोल भाई? हाँ ऑब्वियसली कई बार बॉल जब आप गिरने के बाद जमीन पे लगा रहे होते हो उसी टाइम पे निकल भी जाती है वो कई बार। शॉक की वजह से हाथ से छूट जाती है हाँ। जब इम्पैक्ट आता है तो ग्राउंड पे। तो आप कौन हो तो डिसाइड करने वाले? वन थिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। वही। इट इज ऑलवेज बेटर कि जब तक आपकी बॉडी मोशन में है तब तक आपका हाथ ना छुए जमीन पे। वंस दैट इज वंस द मोशन इज कंप्लीट, आपकी बॉडी मूव करना बंद कर चुकी है, तब छुआ दो जमीन। एक सिमिलर कैच ऐसा आई थिंक मिचेल स्टार्क ने भी पकड़ा हुआ है एंड उस टाइम पे ये रूल आउट हो गया था कि कैच भाई मैं कह रहा हूँ ये बहुत सब्जेक्टिव है। इन माय ओपिनियन दैट शुड हैव बीन नॉट आउट। विराट कोहली जो गुस्सा हो रहे थे, हाँ। भाई विराट कोहली को इतना गुस्सा मैंने सिर्फ अपने विकेट के लिए होते हुए देखा था आज तक। आज पट्टीदार के लिए वो शो गोज ऑन टू शो कितनी रिस्पेक्ट तो है। हर अंपायर के पास जा जाके बातें हो रही है भाई बस धोनी वाला ही बचा था कि वो एंटर ही कर जाए अंदर आके। अब बुला भी ले पंथ की तरह फिर वापस। आई थिंक दैट वाज क्लियरली नॉट आउट। आरसीबी वर हार्ड डन देयर बट नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम जीटी। भाई भाई इसमें ये मत कहना कि वो चीटिंग हुई हमारे साथ। नहीं जीटी को अगर मिल रहा तो वो लेंगे नहीं क्या? भाई एग्जैक्टली आरसीबी को मिलता वो भी ले लेती क्या? सब हाँ, लेते भाई। ये यहाँ पे ये जीतने के लिए खेल रहा है। अभी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में दिखाया करो मेरे को। बट यार द वे जीटी फील्डेड टुडे, आई थिंक गिल ने भी चीज कही है, दैट वाज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। मुझे लगता है जीटी पिछले 2-3-4 मैचों से जो कई गुड़ गोबर कर रहे थे, कुछ मैचेस में उन्होंने फील्डिंग की वजह से भी कई रन्स दिए। ऑन द अदर हैंड आज आरसीबी जो कि हु हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स, आज उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी भाई। आज तो हर एक प्ले भाई कैच आऊंगा उसके रिडीम ऊपर, कर आऊंगा लिया आपको। मुझे ऐसा लगता है जो टिम डेविड को भी आउट करा अल्टीमेटली राशिद खान ने, भाई राशिद खान थोड़े अनप्लेएबल नहीं लग रहे? राशिद खान रिसेंटली फॉर्म में आ गए भाई। हाँ आ गए, पर आज तो थोड़ा वो कि लोग पढ़ ही नहीं पा रहे। हाँ तो अब वो राशिद खान अनप्लेएबल होंगे या तुम नकली हो? हाँ ये भी कह सकते हैं। हमारे बैटर्स आरसीबी थोड़ा सा भरोसा भी तो दे रही थी उनको, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर ना एंड वंस अगेन जैसे ये एक छड़ी लगनी शुरू हुई मिडिल ओवर्स में, घंटे बजे गिरती गई। ए वेंकटेश कम इन पैड अप, चलो बैटिंग करो जाकर। एंड वेंकटेश अय्यर ने भी आज पूरा टेस्ट मैच खेल के दिखाया। हाँ भाई क्या हो गया भैया? आई थिंक वाज अ बिट हार्ड डाउन के कोहनी बॉल लगी थी भाई, उसके बाद खेलना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है बट इट्स नॉट लाइक कि उससे पहले भी जो उन्होंने 5-6 बॉलें खेली थी उसमें अच्छे लग रहे थे। मतलब एक बेचारा इंसान नंबर 8 पर आ रहा है एज एन इम्पैक्ट सब, जो उसके साथ बैटिंग करने के लिए बॉलर्स बचे हुए हैं, वहां पर भी आपने सर 50 को नहीं मारी 20 बॉलों में। जान ले लो भाई, ट्राइंग टू सेव हिज करियर। नहीं तो मैं तो कह नहीं रहा 50 मार दो। मेरा पॉइंट ये कि अगर आपके साथ भुवनेश्वर कुमार बैटिंग कर रहे हैं इन बिग 2026 इफ भुवी इज बैटिंग विद यू एंड अगर वो आपसे अच्छी स्ट्राइकर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो तब मुझे लगा था कि अरे भाई इससे अच्छा तो हम किसी भाई रसी को ही बैटिंग करा लेते, शायद वो भी के मार जाते हैं। ट्रू आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट। इन फैक्ट बिकॉज़ लास्ट 5 ओवरों में सिर्फ 23 रन आए भाई, 23 रन आए एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दीस बॉलर्स। भाई अरशद की बात करते हैं, अरशद ने करी है भाई, अरशद ने क्या क्लच बॉलिंग करी है यार। एंड में आते आते सो मेनी बॉल्स इन द ब्लॉक होल, विकेट टेकिंग डिलीवरीज। आई थिंक 2-3 विकेट लेके गए, 3 विकेट लेकर गए। Holder was so good. Rashid in the 16th over was so good. The only expensive over was of Siraj, जो कि once again एक you can let it off. एक और पावर प्ले उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। पावर प्ले in fact he was much better than Rabada economically. And इसके चलते हुए 155-50 जो ही बने, it was never going to be enough. भाई इस सीजन आरसीबी पहली बार आज बोल्ड आउट हुई है। वाओ यार, अरे भाई ये अच्छा स्टार्ट है यार। तुम कैसे यार तुम ऑल आउट की बातें मत करा करो ठीक है? कहीं से भी जोड़ के मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, मत बोला करो फिर मैं अटेम्प्ट करूं। आज आरसीबी ने 56 डॉट बॉल्स के लिए, ऑलमोस्ट 10 ओवर्स भाई, आधा मैच आपने सिर्फ डॉट बॉल्स के लिए। आई थिंक भाई है ना कि आज अब पता, अच्छा मैं एक चीज और आरसीबी की डिफेंस में कहूंगा। आरसीबी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है, देयर विल बी अ कपल ऑफ ऑड डेज जहां पे ऐसे हिकअप्स आएंगे। भाई आज दिन ही नहीं था, दैट इज ऑल नहीं पा रहा था एग्जैक्टली। तो मैं तो जो हमने इंडियन टीम के लिए कहता था ना, मैं सेम चीज आरसीबी के लिए कहूंगा भाई। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा था 150 भी नहीं बनेंगे, बट बिकॉज ये लोग थोड़ा रिस्की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, उसके चलते चलते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके 150 बने, कैरी कर ही गए थे। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एज एन आरसीबी फैन अगर आप लोग सोचो तो आई वोंट से इट्स अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाट इज कंसर्निंग दो इज द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जितेश अगर नहीं परफॉर्म कर रहे, कृणाल हैज टू स्टेप अप और रोमारियो हैज टू स्टेप अप, बट ये तीनों साथ में ऑफ डे रख रहे हैं, थोड़ा सा ऑड ये था। दैट इज वन वीकनेस ऑफ आरसीबी एंड द 6th बॉलिंग ऑप्शन। ये 2 वीकनेसेस हैं
सिक्स बॉलिंग ऑप्शन में आई थिंक स्टिल आज थोड़ा क्लियर हो गया भाई, रोमारियो ने आज डिसेंट बॉलिंग कर लिया तो वो उसमें 1 सेकंड हमें बता भाई, नकली पना सिर्फ एक जगह से नहीं हुआ है। अच्छा। आपने ये जूम क्यों कर लिया कि सिर्फ आरसीबी ने नकली पना करा आज? रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। बट आई थिंक ये 2 चीजें आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी। शाउट आउट टू जेसन होल्डर एंड शुभमन गिल, आज बॉलिंग प्लान्स बहुत ऑन पॉइंट थे। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में पैट कमिंस ने सारी बॉलें बैक ऑफ लेंथ फेंकी थी, बोला था लंबी लंबी स्क्वायर बाउंड्री से मार दे, कितना मारना है। आज हमारे शेफर्ड को भी उसी तरीके से होल्डर ने आउट करा, वो लेंस पकड़ के चलिए, दे रिस्पेक्टेड द डिसिप्लिन। जब भी ये नमो स्टेडियम में मैच होता है कहीं ना कहीं से बार बार वो मैच वापस आ ही जाता है कि 23 वर्ल्ड कप में जो हुआ था। एक बात बताऊं, एज अ न्यूट्रल वन से इंडिया ऑस्ट्रेलिया हटा दो, इट्स अ मास्टर क्लास। हाँ, जिस तरीके से जो पैट कमिंस है, मास्टर क्लास एक्चुअली, हम टैक्टिक्स पर आ जाएंगे तो।